संयम और समय की पहचान। तो पहले वाणी को थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं कि जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है, जैसा है, उसको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि स्वयं को जानना कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, ऐसे मानकर चलेंगे तो हमारी उससे क्या स्थिति बन जाएगी, वो बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं जब हम इस स्थिति में रहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, तो हम इस देह में रहते हुए भी विदेही स्थिति का अनुभव करेंगे। व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे और चलते फिरते हमारे फरिश्ता स्वरूप के साक्षात्कार होंगे और कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहे बाबा, तो जो भी कर्म किया बाबा ने अपनी स्मृति में स्थित होकर, तो ब्राह्मण परिवार के लिए वो एक संयम बन गया था। इसी प्रकार बाबा ने कहा कि जो स्वयं को जानता है उसे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। बाबा ने फिर हमें हमारा स्लोगन भी याद करवाया कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही फिर संयम भी बन जाएगा। तो बाबा की मधुर महावाक्य बाबा के ही शब्दों में डिटेल में सुनते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है, जैसा है, वैसा ही उनको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। वैसे ही स्वयं को जानने के लिए भी जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा ही जानकर और मानकर सारा दिन चलते फिरते हो? बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा क्योंकि बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है। बाबा को सर्व स्वरूपों से कि बाप सर्वशक्तिवान है, निराकार है, शक्तिशाली है। बाबा के भिन्न भिन्न स्वरूप और सर्व संबंध, माता भी है, पिता भी है, भाई भी है तो बंधु भी है, शिक्षक भी है, सर्व संबंध बाबा के है ना। तो बाबा को सर्व स्वरूपों से जानना और सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बाप द्वारा स्वयं को भी ऐसा जानना आवश्यक है कि अगर मेरा पिता सर्वशक्तिवान है तो मैं भी उसकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे ही भिन्न भिन्न टाइटल की जो मेरे पिता के टाइटल हैं वो मेरे भी टाइटल हैं। तो ये जानना बाबा कहते अति आवश्यक है। जानना अर्थात मानना, खाली जानना नहीं कि नॉलेज के आधार पर जानना नहीं कि वो सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जानना नहीं, मानना भी साथ साथ में। तो बाबा ने कहा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा मानकर चलेंगे तो क्या स्थिति होगी। तो हम बाबा कहते कि देह में विदेही, व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त और चलते फिरते फरिश्ता व कर्म करते हुए कर्मातीत, ये स्थिति हमें अनुभव होगी। कर्म करते हुए भी हमें कर्म के अतीत से न्यारी, देह में रहते हुए भी विदेही, व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त और चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का अनुभव होगा। बाबा कहते हैं क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम ऊपर नीचे नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में चलना, स्वयं को मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। यानी कि
संयम पर, नियम मर्यादाओं पर चलने से वो क्या बन जाता है, लौ बन जाता है। वो साथ-साथ चलता रहता है। उसको सोचना नहीं पड़ता कि वह संयम है व नहीं। लेकिन स्वयं की स्थिति में स्थित होने वाला जो भी कर्म करता है, जो बोल बोलता है, जो संकल्प करता है, वही संयम बन जाता है। बाबा कहते कि जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया, ब्रह्मा बाबा ने स्वयं की स्मृति में रहने से जो भी कर्म किया, वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो गया, वही लौ बन गया था ना, वही संयम, नियम मर्यादा बन गई। तो यह संयम कैसे बने? ब्रह्मा द्वारा जो कुछ चला, वही ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बना। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है, और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। बाबा कहते जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं। जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं, जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है, उसे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती है। बाबा कहते हैं कि सारे दिन स्वयं जो है, जैसे है, वैसी स्मृति रहती है। इसीलिए गाया भी हुआ है कि जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा, वही संयम बन जाएगा। उसको देख सभी फॉलो करेंगे, ऐसी स्मृति सदा रहे। बाबा ने कहा कि पहली स्टेज जो होती है, उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर कदम में सोचना पड़ता है कि यह राइट है व रॉन्ग है, यह हमारा संयम है व नहीं। पूछ रहे हैं बाबा कि यह हमारा संयम है व नहीं। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं, तो नेचुरल हो जाता है। फिर यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। जब भी कोई कर्म बिना संयम के हो ही नहीं सकता, कब भी कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। जैसे साकार में स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा उल्टा भी कोई कर्म हो गया, तो उसको भी सुलटा कर देंगे। यह अथॉरिटी है ना। फिर बाबा कहते उतनी अथॉरिटी कैसे रही? स्वयं के नशे से। बाबा अपने नशे में रहते थे, इसीलिए पूरी अथॉरिटी से कहते थे कि अगर कोई कर्म गलत भी हो गया, तो बाबा उसे सुलटा कर ही देंगे ना। तो बाबा कहते स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। स्वयं की स्मृति स्वरूप में रहने से ये नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। बाबा ने कहा कि जब फॉलो फादर है, तो फॉलो करने वालों की यह स्टेज नहीं आएगी क्या? इसको भी फॉलो करेंगे ना? तो बाबा ने कहा कि साकार रूप फिर भी पहली आत्मा है ना, जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया, तो उनको सेकंड, थर्ड जो नंबरवार आत्माएं हैं, वह सभी बात में फॉलो कर सकती हैं। जब 60 साल के उस बुजुर्ग आत्मा ने, पहली नंबर की आत्मा ने ये करके दिखाया, तो बाबा ने कहा कि जब साकार रूप में
पहली आत्मा है ना, जो फर्स्ट आत्मा ने निमित्त बन करके दिखाया, तो उनको सेकंड, थर्ड जो नंबरवार आत्माएं हैं, वह सभी बाद में फॉलो कर सकती हैं। फिर बाबा कहते हैं कि निराकार स्वरूप की बात अलग है। साकार में निमित्त बन करके जो कुछ करके दिखाया, वह सभी फॉलो कर सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। बाबा कहते जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है, जैसे साकार रूप में निमित्त बनकर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है। ऐसी स्टेज है क्या, पूछ रहे हैं बाबा की, जैसे साकार ने निमित्त बनकर हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है। तो ऐसी स्टेज है क्या? फिर बाबा एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है, तो निश्चय रहता है कि एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र हो चलाते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकते। फिर बाबा कहते ऐसे स्टेज समीप आ रही है, इसी को ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। इस स्वमान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता। जितना स्वमान उतनी निर्माणता। जितना आत्मा अपने शुद्ध स्वमान के नशे में रहेगी, उतनी वो आत्मा निर्माणता के गुण को भी धारण करेगी। इसीलिए बाबा कहते कि उनको अभिमान भी नहीं रहेगा। स्वमान में रहेंगे, निर्माणता होगी तो अभिमान भी नहीं रहेगा। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण है, तो विजय है ही है। फिर बाबा कहते ऐसे अपने को चेक करो, कहाँ तक इस स्टेज के नजदीक है, कहाँ तक हम इतने निश्चय बुद्धि बनकर हर कर्म कर रहे हैं, स्वमानधारी बनकर कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते कि जो हर कर्म संयम प्रमाण होगा, तो उसमें विजय होगी ही होगी। तो चेक करो कि कहाँ तक इस स्टेज के नजदीक है हम आत्माएं। बाबा ने कहा जब आप लोग नजदीक आएंगे, तब फिर दूसरों के भी नंबर नजदीक आएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा ना, हमारा स्लोगन है जो कर्म मैं करूंगा, हमें देखकर और करेंगे। जब बाबा कहते आप लोग नजदीक आओगे, तब फिर दूसरों के भी नंबर नजदीक आएंगे। दिन प्रतिदिन ऐसे परिवर्तन का अनुभव तो होता होगा। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना, वह दूसरी बात है। लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना, वह दूसरी बात है। वह जो कर्म करेगा निश्चय बुद्धि होगा। कोई प्रॉब्लम आई, किसी आत्मा से वेरीफाई करवाया, वो ठीक है कि सामने वाले को हम रिगार्ड दे रहे हैं, वो भी जरूरी है। लेकिन ये निश्चय कि भगवान मेरे साथ है, वो सर्व संबंधों से मेरा साथ निभा रहा है, वो मुझ में शक्ति भर रहा है, और ये पेपर तो कल कल मैंने पास किया था। बाबा कहते कि ये कर्म, ये निश्चय बुद्धि ये जरूर होनी चाहिए। अपने में पूरा निश्चय होना चाहिए। कोई से पूछना वो दूसरी बात है, लेकिन यह जो कर्म करेगा वह निश्चय बुद्धि होगा। बाप भी बच्चों को रिगार्ड दे करके राय देते हैं ना। अब बाबा तो सर्वशक्तिवान है, सब जानी जाननहार है, सब पता है बाबा को। फिर भी बाबा बच्चों से राय लेते थे, रिगार्ड रखते थे ना उनका।
यही बाबा हमें समझा रहा है कि बड़ों से वेरीफाई जरूर करवाओ, राय जरूर लो, लेकिन निश्चय निश्चय में डगमग नहीं होना, निश्चय ऊपर नीचे ना हो। तो बाबा ने कहा ऐसी स्टेज को देखना है कितना नजदीक आए हैं, फिर यह संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं यह राइट है व रॉन्ग है। यह संकल्प मिट जाएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। कारोबार के संयम के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना, यह भी एक संयम है। देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात की कि कारोबार के संयम के प्रमाण एक दो को रिगार्ड देना, यह भी संयम है, ये भी एक नियम मर्यादा है ना। बड़ों को रिगार्ड देना, ये भी बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते ऐसी स्टेज है जैसे एक सैंपल रूप में देखा ना, तो साकार द्वारा देखी हुई बातों को फॉलो करना तो सहज है ना। ये भी बाबा कहते एक सैंपल के रूप में देखा ना ब्रह्मा बाबा को, बाबा बच्चों से राय लेते रहते थे। तो बाबा कहते कि जो साकार ने फॉलो करके दिखाया, वो कदम पर कदम रखना, वो फॉलो करना तो सहज है ना। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही है। अच्छा, हमें ऐसा समानधारी सो निर्माण चित बनाने वाले मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर सभी अपना अपना चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सोनिया बहन, आप इस रूम को थोड़ा कंट्रोल करना। जी भाई जी। हाँ जी। तो सभी अपना अपना चिंतन शेयर करें। तो सुमू भाई आप शेयर करें। ओम शांति। हाँ जी सभी बहन। को गुड मॉर्निंग। जैसे निश्चय की विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है। दूसरा पॉइंट में जितना सुमान है सुमान उतनी निर्माणता। ओम शांति। जी, जितना सोमान उतनी निर्माणता। सोमान में रहते निर्माणता तो आ ही जाती है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, सेती सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है, बाप जो है जैसा है उसको जानना, और मैं जो हूँ जैसी हूँ स्वयं को जानना। अगर जान लिया तो नीचे ऊपर हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा है निश्चय से विजयी होना ही है, और कोई कर्म बिना संयम के हो ही नहीं सकता। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, नमिता सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि स्वयं को जानना मानना, स्वयं में चलना। जानना मानना, मानना। जो जानते हैं वह
स्वीकार भी करते हैं। जो स्वयं को अच्छी तरह जानने से वह समझते हैं कि मैं जो हूँ जैसे हूँ अच्छी हूँ। परमात्मा की जो आज्ञा है उस आज्ञा से एक्यूरेट चलना है, माने मानकर चलना है। जो स्वयं को जानते उसमें स्वयं अर्थात नियम ऑटोमेटिकली चलते रहते, उसको समय की भी पहचान ऑटोमेटिक स्पष्ट होता है। तो जो सारा दिन स्वयं जो है जैसे है ऐसे स्मृति में रहकर कर्म करेगा तो स्वयं बन जाएगा। जितना सम्मान उतनी निर्माणता। और कर्म स्वयं के प्रमाण विजय है ही है। ओम शांति। बिल्कुल, जानना और मानना मानना, ये हाँ जी, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि खाली नॉलेज के आधार पर ना हो कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, यानी कि उसको खुद मानना भी, उस मानना पे भी है। चलना भी। तो वो है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको मानकर चलूँगी तो बाप समान स्थिति हमारी हो ही जाएगी ना। तो सर्व प्राप्तियाँ, जैसे बाबा ने पहले ही कहा ना कि सर्व प्राप्तियाँ हम ऐसे कर सकते हैं जब हम ये जानकर और मानकर चलते हैं। जी, जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, प्रिंसी सिस्टर आप बोलिए। बाबा ने कहा है कि अपने में निश्चय बुद्धि बहुत आवश्यक है। जैसे बाप में ऐसे अपने में निश्चय बुद्धि 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। तो 100% निश्चय होगा तो बाबा कहते हैं तो सब कर्म अपने आप नेचुरल ऑटोमेटिक बाप समान हो जाएंगे। ओम शांति जी। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, नमिता सिस्टर आप बोलिए। दीदी मैं अभी बोली। अच्छा, अपने हैंड रेज डाउन कर लो, ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। ओम शांति बहन जी, मैंने हैंड रेज किया है। बोलू? हाँ जी दीदी बोलिए, उर्मिल दीदी। जी। ओम शांति। आज मीठे बाबा ने जो बोला नियम और समय का बहुत अच्छे पॉइंट्स है। तो बाबा बोले जो स्वयं को जानते हैं यानी स्वस्थिति में रहते हैं वो स्वयं को जानते हैं। संयम यानी नियम, नियम से चलते हैं, रेगुलर, कभी ऊपर नीचे नहीं। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा करते थे वही सभी नियम हम ब्राह्मण अभी फॉलो करते हैं और उसमें सफलता ही पाते हैं। तो बाबा के संयम और नियम ये पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे। ओम शांति। जी दीदी, थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, आशा देवी दीदी आप बोलिए। जी सिस्टर, आज बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा का अभी दीदी ने उदाहरण दिया कि वो जो कर्म करते थे उसमें बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा था कि अगर इनसे कुछ भी उल्टा कर्म होता है तो उसको मैं सुलटा कर दूंगा। तो इसी प्रकार से जब स्वयं के नशे में रहकर अथॉरिटी से हम कर्म करेंगे तो जो भी हमसे कोई उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता। स्वयं के नशे से और स्वयं के स्वरूप में स्थित में रहने से ये नशा रहता है कि कोई भी उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता। ऐसा नशा नंबरवार सभी में रहना चाहिए। जब फॉलो फादर करते हैं तो फॉलो करने वालों की ये स्टेज नहीं आएगी। इसको भी फॉलो करेंगे। और साकार रूप में भी पहले आत्मा है ना, तो फर्स्ट नंबर आत्मा है, इसलिए निमित्त बन के दिखाया। तो उनका ही जो नियम था वो नियम अभी तक सारे ब्राह्मण फॉलो करते हैं और हमें भी ये नशा रहेगा तो हमसे उल्टा कर्म नहीं होगा। ओम शांति। बिल्कुल, देखो वही लॉ भी बन जाता है ना, जो अब तक देखो पूरे कल्प में जो नियम मर्यादे जो लॉ फॉलो हुए, तो यही जो बाबा ने करके दिखाया, जो संयम मर्यादा नियम मर्यादा करके दिखाई, वही तो लॉ बन गया है ना। तो कदम पे कदम रखना तो बाबा कहते हैं आसान हो जाना चाहिए ना। बिल्कुल दीदी। जी, डॉक्टर रीमा दीदी आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा कि अगर हमें स्वयं की स्मृति रहेगी, स्वयं के स्वरूप की स्मृति रहेगी कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, अर्थात मैं कौन,
मैं परम धाम में रहने वाली परम पिता परमात्मा की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है? विश्व कल्याणकारी, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसा स्वरूप की जब स्मृति रहेगी तो ऐसा मान कर चलेंगे तो एक तो स्थिति हमारी विदेही व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति रहेगी, चलते फिरते फरिश्ता रहेगी, कर्म करते कर्मातीत रहेगी। तो बाबा ने कहा कि जब ये स्वयं को जान लोगे, उसकी स्थिति में रह के हर कर्म करोगे, हर बोल बोलोगे, जो भी संकल्प करोगे, वो संयम बन जाएगा। अर्थात नियम प्रमाण वो ऑटोमेटिकली संयम से होगा, वो स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी, क्योंकि मुझे देखकर सभी फॉलो करेंगे। ऐसी स्मृति सदा रहे। तो स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से और दूसरा नशा रहने से, दो चीजें रहेंगी, स्मृति रहेगी और नशा सदा रहेगा, तो कोई भी कर्म उल्टा नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं ये फाउंडेशन पक्का हो तो फिर आप स्वमान में स्थित होने से अभिमान भी नहीं आएगा और हर कर्म में विजय बन जाएंगे, क्योंकि आप नॉलेजफुल हैं। तो जब नॉलेजफुल रहेंगे तो ये संकल्प भी मिट जाएगा कि मेरा ये कर्म राइट है, रॉन्ग है, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विजय हुई पड़ी है। ओम शांति। बिल्कुल ओम दीदी। शांति। जी, ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी, आज बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई और बहुत अच्छी, हर बच्चे को अटैक करने वाली, उसके दिल पर जाकर छपने वाली मुरली आज बाबा ने कहा है कि अपनी स्थिति में स्थित होने वाले जो कर्म मैं करता हूँ, जो बोल बोलता हूँ, जो मैं संकल्प करता हूँ, वही संयम बन जाता है। तो बाबा कहता है संयम में ही रहना है, तभी तो तुम साकार में भी स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं संयम में रहो, जो भी कार्य करो तुम्हें देखकर दूसरे भी वैसे करेंगे, इसलिए जो भी कर्म करते हो, जो बोलते हो, उसको संयम ही बनाकर, संयम में रहकर सब कर्म करना है। ओम शांति। शुक्रिया जी बाबा का, शुक्रिया। देखो, बाबा ने साथ में ना समय की भी पहचान दी। जैसे कल भी साकारवाणी में था ना कि संगम युग के टॉप पर ले आओ ना, जब वो मातेश्वरी जी के महावाक्य समझा रहे थे। हाँ तो जी, ऐसे ही हाँ, समय भी कि कौन सा समय चल रहा है ना। और इस समय है समय सबसे अगर वैसे तो बहुत जितना मंथन करो उतना कम है, लेकिन एक ध्यान से देखें तो वरदानी समय चल रहा है ना। तो इस समय पे जो कर्म उस महान हस्ती ने करके दिखाए, जब वो कदम पे कदम रखेंगे तो क्या कि हम बाप समान वो बन जाएंगे, वही नियम मर्यादाएं बन जाएंगी ना। हाँ जी, हाँ, ये बिल्कुल बहुत सही। अच्छा। ओम शांति दीदी। हाँ जी, रजनी दीदी आप बोलिए, रजनी अरोड़ा। ओम शांति। आज वैसे अभी बता दिया है, बट ये पॉइंट फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा कि मैं जो हूँ जैसा हूँ। तो इसके कर्म में बाबा ने जैसे आज बताया कि देह में विधि, बाबा क्या करते थे, हमने भी सुना है, देखा, यज्ञ के जितने भी थे वो क्या करते, सिर्फ आत्मा का ही उन्होंने किया। जैसे कहते थे ना, हर जगह आत्मा आत्मा आत्मा, पहला ही पार्ट उन्होंने पक्का किया। इसके बाद जब वो पक्का हो गया तो बाकी के अपने आप होने लग गए थे। तो व्यक्त में भी जो होते हैं तो भी अव्यक्त स्थिति कैसे आएगी जब ये हमारे सारे अपने को हम समझ जाते हैं कि जैसे आपने भी अभी कहा कि मैं कैसी आत्मा हूँ, मुझे कौन मिला है, समय ऐसा आया, संगम का समय है, और वो समय को मैंने कैसे उसको इस्तेमाल करना है। जब इन स्थितियों में आएंगे तो हमारे से समय पे वो कर्म सारे वैसे ही होंगे जैसे बाबा ने किया। चलते फिरते बाबा फरिश्ता कैसे बने थे, कर्म करते हुए भी उनके कर्म एकदम विशेष होते थे, लगता था कि वाकई में कोई फरिश्ता कर्म कर रहा है। तो ये जब अपने को जानना ही माना जाता है कि जब हम वो कर रहे होते हैं तो हमारी स्थिति वैसी ही बनती जाती है, और यही करके हमें चलना है उसके संकल्प में, उस स्थिति में, कर्म करते हुए उस स्थिति में, सोचते हुए भी उसी स्थिति में, चलते हुए भी। तो ये हमारा जो है अपने आप को पहचानने का परिणाम है। ओम शांति।
बहुत अच्छा दीदी। देखो जैसे आपने अभी कहा ना, हम जब वो कर रहे होते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम हैं भल संगम पे, लेकिन कभी-कभी हम कलयुग में हैं, तो कभी-कभी हम संगम युग पे हैं ना। तो जब हम वो कर रहे होते हैं, जब हम उस समय पे होते हैं, तब ये कार्य हो सकते हैं ना। जी जी। जी। ओम शांति। आज बाबा कहते स्वयं को जानना, बाप को जानना, ड्रामा को जानना अर्थात मानना, वैसे ही चलना, ड्रामा पर निश्चय रख कर चलना। निश्चय बुद्धि होगी तो सफलता प्राप्त होगी। सृष्टि चक्र का मैं आत्मा पार्टधारी हूँ, ऐसे मन रखना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। जी जी, बाबा ने कहा है अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना नहीं हो सकता। ऐसी स्टेज समीप आ रही है, इसको ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। तो इस समान में स्थित होने से अभिमान नहीं आता, जितना समान उतनी निर्माणता, इसीलिए उनको अभिमान नहीं रहेगा। जैसे निश्चय का विजय अवश्य है, इसी प्रकार ऐसे निश्चय बुद्धि के हर कर्म में विजय है ही, अर्थात हर कर्म संयम के प्रमाण तो विजय है ही है। ऐसे अपने को चेक करना। ओम शांति। जी, जो हैंड रेज किए हैं वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं एक एक करके। ओम शांति भाई जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे बाबा ने कहा स्वयं हूँ जैसा हूँ मानकर चलेंगे तो उसकी स्थिति देह में विदेही अनुभव होगी। विदेही स्थिति को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसी डेफिनेशन हम कैसे हम डिफाइन करेंगे विदेही स्थिति? ओम शांति जी। जी, हम में से कोई बताए प्लीज। मुझे ऐसा लगता है देह में विदेही मतलब देह में जो चमकता सितारा है, हमारा अटेंशन उस पर रहे, आत्मा पर रहे। तो यदि हम मैं जो हूँ जैसा हूँ कह रहे हैं, देह में विदेही मतलब मैं अपने आप को आत्मा देखूं, आत्मिक भाव में रहूं, और जो उसके सातों गुण है उसकी एसेंस में रहूं। शरीर का भान भूल जाने, मैंने शरीर को नहीं देखे, सिर्फ आत्मा को देखे। विदेही स्थिति एक तो परम धाम की स्थिति भी कही जा सकती है, और दूसरा जैसे कि अभी बताया कि देह का भान भूल के मैं आत्मिक स्मृति में जब स्थित हो जाती हूँ, देह में रहते ही, तब भी विदेही स्थिति कही जा सकती है। ओम शांति। ओम शांति। विदेही स्थिति इसको भी कह सकते हैं कि देही मतलब मैं आत्मा मालिक हूँ इस तन की, और मैं मालिक बन के कार्य कर रही हूँ, लेकिन मालिक बन के कार्य करते भी मुझे अपने घर का, अपने स्वदेश की स्मृति रहे। विदेही मतलब इस देह से भी परे की स्मृति रहे। ओम शांति। मेरा जो चिंतन है विदेही स्थिति, जैसे बाबा कहते हैं मुझे तन का आधार लेना पड़ता है, दूसरे तन में आना पड़ता है, मैं बोलूं कैसे, मैं तो निराकार हूँ। तो ऐसे ही जब हमारी ये स्थिति हो जाएगी, ये तन मेरा नहीं है, ये लोन लिया हुआ है, तो ये स्थिति बन जाएगी, तो ये विदेही स्थिति है, ऐसा मैं समझती हूँ। मुझे क्लैरिटी नहीं है, तो मेरा अपना ही चिंतन है। ओम शांति जी। ओम शांति। जैसे सोमान है ऐसे ही मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो सोमान के स्वरूप में रहना, ये स्फूर्ति रखना दिन भर,
तो स्मृति स्वरूप बन जाएगी, विदेही बन जाएगी। ओम शांति। व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति में रहना, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति विधेय। मतलब देह, ओम शांति, देह में विधेयी जैसे कहा, चलते फिरते फरिश्ता, माना देह में रहते हुए विधेयी कैसे बनेंगे? माना जो भी कर्म हम करेंगे वो कर्म हमें माना उसमें अटैचमेंट नहीं होगा, माना डिटैच होकर के हर कर्म करेगा, माना बोझ महसूस नहीं होगा, लाइट फील होगा, जैसे फरिश्ता। माना हम कर्म तो कर रहे हैं, देह में रहते हुए हमें कर्म तो करना है, लेकिन उस कर्म का मेरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओम शांति। ओम शांति। हम ऐसे भी ले सकते हैं कि मैं कौन, मैं किसकी और मुझे क्या करना है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, निराकारी हूँ, विदेही हूँ, विदेही बाप की संतान हूँ, और जो भी मैं कार्य करती हूँ बस यही स्मृति में रहे कि जैसे कि बहनों ने अभी बताया कि शरीर को लोन लिया है, बस मैं पाठ बजाने के लिए आई हूँ। तो ये 3 स्मृति रखेंगे तो भी वही विदेही का, जो देह में रह के विदेही की स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि शब्द को अलग करें, वी मीन्स अलग होना, देही आत्मा देह से अलग, देह की मालिक, आकर्षण से परे, डिटैच, प्रभाव से मुक्त, मन कंट्रोल में होगा, बुद्धि की एकाग्रता होगी, 3 बिंदुओं का अभ्यास होगा, जीवन में इससे बहुत बदलाव आएगा। आत्मा का आना और जाना और मेहमान बनना, बार बार अभ्यास करना, तो ऐसे विधेय। ओम शांति। देह में रहते भी परम धाम, जैसे कि मैं परम धाम की स्थिति में रहकर फिर मैं कार्य कर रही हूँ, मैं ये सोच के चलूं कि मैं ऊपर हूँ और ऊपर से विदेही होके इस देह में कार्य कर रही हूँ, ये भी हो सकता है। शांति। ओम शांति। जी मैं बोलूं? अच्छा बोलिए दीदी, आप, फिर मैं बोलती हूँ। हाँ, जैसे शरीर में रहते हुए हमें अपने आप को मेहमान समझना है। जब हम अपने आप को मेहमान समझेंगे तो हमें अपने शरीर के प्रति लगाव नहीं होगा, और लगाव नहीं होगा तो अंत समय में हमें शरीर छोड़ने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी और हम विदेही बनेंगे। मेरा ऐसा सोचना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं एक शब्द रिपीट करूं, एक शेयर करती हूँ कि अगर हम बहुत साधारण शब्दों में समझे कि स्त्री पुरुष का भान, मैं स्त्री हूँ, ये पुरुष है, या मैं पुरुष हूँ, ये भान जब खत्म हो जाए, मैं केवल एक आत्मा बिंदु हूँ, इस स्वरूप में रहे तो ये विदेही स्थिति है। ओम शांति। ओम शांति। अपने वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए सदा स्मृति रहे कि मैं आत्मा लाइट हूँ, मैं आत्मा माइट हूँ, मैं आत्मा लाइट हूँ, मैं आत्मा माइट हूँ। यह अभ्यास जितना करेंगे उतना हम विदेही स्थिति में स्थित रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जैसे जो मलेशिया की मीरा दीदी है, उनका अभी इंग्लिश में एक क्लास सुना रिसेंटली, लेकिन यही क्लास उन्होंने पहले हिंदी में भी बताया है कि 7 स्टेजेस, देही अभिमानी से लेकर बीज रूप लवलीन स्वरूप तक 7 स्टेजेस उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। आप सबको मिले तो जरूर सुनना। इंग्लिश में तो अभी यूट्यूब पर है, लेकिन हिंदी की डेट है आई थिंक 2/4/20 2 अप्रैल 20 की। उन्होंने बताया है कि देही अभिमानी मीन्स मैं देही जो है कर्मेंद्रियों की मालिक। फिर दूसरा स्टेज है आत्मा अभिमानी, कि जिसमें मैं चमकती हुई मणि और मैं आत्मा अपने सातों गुणों और 8 शक्तियों से भरपूर हूँ। सिर्फ आत्मा में पूरी अभिमानी स्टेज में हूँ कि मैं आत्मा हूँ। फिर तीसरा आता है, उन्होंने बताया कि अशरीरी, तो शरीर के अंदर ही है, लेकिन
उस शरीर से डिटैच है, अंदर डिटैच रह के, जैसे बाबा कहते हैं कि अशरीरी बनो, अशरीरी बनो। तो ये अशरीरी की हमें प्रैक्टिस करनी है, तभी हम शरीर से छोड़ तो नहीं सकेंगे ना। कोई भी सिचुएशन आएगी, अचानक का पेपर आएगा, तो बाबा हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप अशरीरी बनने की बहुत-बहुत प्रैक्टिस करो। तो उसमें हम देह तो छोड़ेंगे नहीं, तो शरीर में ही रहते हैं, लेकिन हम डिटैच्ड रहेंगे। फिर आती है विदेही स्थिति, तो उसमें है शरीर से डिटैच, बाहर, आत्मा बाहर चली जाएगी। तो इतना हमें अभ्यास करना है कि जैसे मैं उससे उपराम रह सकूं, शरीर से डिटैच होकर बाहर उसकी फीलिंग ले सकूं कि मैं बाहर हूँ, शरीर अलग है और मैं आत्मा शरीर से बाहर हूँ, अलग हूँ, ऐसे। फिर है आता है फरिश्ता स्वरूप, जिसमें है हल्का डबल लाइट, तो लाइट भी और हल्का भी। फिर 6 आती है बीज रूप, जो है बाबा के पास हम जाते हैं, और बाबा और मैं बस बाबा के साथ बीज रूप में अपने पावरफुल स्वरूप में, जैसे सर्वशक्तिमान और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। और लास्ट है लवलीन अवस्था, जिसमें बाबा के साथ हम कंबाइन रहते हैं। तो ये 7 अवस्था उन्होंने डिस्क्राइब की है। तो अगर ये बराबर लगा आपको, क्लास भी सुन सकते हैं, मीरा दीदी फ्रॉम मलेशिया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सबका। इस बच्चे डिस्कशन हुआ है। अब सोनिया बहन, टाइम हो गया है, सोनिया बहन जी को बताएं, अपना होमवर्क भी देंगे, साथ में 2 मिनट के लिए योग कराएंगे, फिर हम एंड करेंगे। थैंक यू। जी भाई जी, आज बहुत सुंदर चिंतन भी हुआ देह में रहते हुए विदेही स्थिति का। तो सारी वाणी का जो सार था वो ये था कि स्लोगन याद रखना है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सभी करेंगे ना। तो एक तो अपना ये स्लोगन याद रखना है, और अपने हर कर्म पर अटेंशन रखेंगे, ध्यान भी रखेंगे कि हर पल हमें कोई देख रहा है ना। जैसे तो जैसे साकार ने तो करके दिखाया, तो हमें क्या करना है, सिर्फ फॉलो फादर करना है ना, फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो कर्म करने से पहले थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए पॉज लेंगे और सोचेंगे कि अगर ब्रह्मा बाप मेरी जगह पर होते तो वो इस समय क्या करते। कोई भी कर्म करने से पहले थोड़ा पॉज लेके हम ये सोचेंगे, तो फिर अनुभव करेंगे कि शाम तक हमारी स्थिति एकदम हल्की, जैसे बाबा ने कहा ना, चलता फिरता फरिश्ता, व्यक्त में अव्यक्त, देह में विदेही, और कर्म करते हुए भी कर्म के अतीत से न्यारी स्थिति बन जाएगी। आज एक दिन सारा दिन ये ध्यान रखेंगे कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सभी करेंगे। तो अभी 2 मिनट मीठे बाबा की याद में समय की घड़ी को देखते हुए संगम युग की टॉप की सीट पर बैठ जाएं। संपूर्ण निश्चय बुद्धि, संयम, नियम मर्यादाओं पर चलने वाली मैं मस्तक मणि भ्रिकुटी के मध्य में हूँ। सफेद सफेद चमक रही हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, परमात्म सर्व प्राप्तियों से भरपूर हूँ। मीठे बाबा की दिल तख्त नशीन हूँ। नैनों का नूर हूँ मैं। मैं इस देह में रहते हुए भी विदेही, इस व्यक्त तन में अव्यक्त। मैं चलता फिरता फरिश्ता, कर्म करते हुए भी कर्म के अतीत से न्यारा, और परमात्मा का प्यारा हूँ।
निहारते रहे स्वयं को। सदा अपने शुद्ध स्वमानों के नशे में और एक स्मृति, सदा स्मृति में कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर सभी करेंगे। तो सदा स्वमानों के सीट पर सेट होकर स्वमानों के शुद्ध नशे में स्थित रहने वाली मैं आत्मा मीठे बाबा को, शिव पिता को मुझे ऐसा बनाने के लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सोनिया बहन, थैंक यू सबका। अब फिर कल मिलते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। पोल नहीं आया भैया। शांति। ओम शांति भाई जी। पोल डालना भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अब भाई पोल जी हो चुका है ना, पोल बीच में। अच्छा, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मुझे मॉर्निंग। मुझे नहीं दिखा, कोई बात नहीं।